प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 का संस्कृत, जिसका है पाठ 9 जिसका नाम है सिंह कारकः मूर्ख ब्राह्मणः कथः। शेर को जिंदगी देने वाले मूर्ख ब्राह्मण। चलिए, शेर को जिंदगी देने वाले मूर्ख ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, अब जब शेर को उन्होंने क्या दिया है, जिंदगी दिया, तो वो मूर्ख कैसे हुए, यही हम आपको बताते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है हमारे पास बुद्धि है, लेकिन अगर हमने उसका इस्तेमाल सही जगह पर सही तरीके से और सही चीज के लिए नहीं किया है तो हम बुद्धिहीन है, हमारी बुद्धि का कोई मूल्य नहीं है। चलिए, आज हम पढ़ते हैं काश्मीर अधिष्ठाने चत्वारे ब्राह्मण पुत्राः मित्र भावेन उपगताः वसन्ति स्मः। क्या कह रहा है कि किसमें, किसी स्थान पर चार ब्राह्मण पुत्र किससे, मित्र भाव से एक दूसरे के साथ रहते थे। तेषात्रयः शास्त्र पारणगणताः परंतु बुद्धि रहिता आस्मै इसमें। उनमें से 3 शास्त्रों को जानते थे, परंतु लेकिन एक नहीं जानता था। एक सत्तु बुद्धिमान केवल शास्त्र परायण मूर्खता सर्वतः विचित्ते कार्य करोति स्म। एक बुद्धिमान था, परंतु वह शास्त्रों को नहीं जानता था, लेकिन वह जो भी कार्य करता था अपनी बुद्धि अनुसार करता था। अध कदाचित् ते मित्रः मित्रं को गुणा विद्यायेन दशरान्ते गत्वः भूपद्य परिस्तोट्य अर्थोपाजान्य क्रियते। एक बार उन्होंने सोचा कि मित्रों, चलो ये जो गुण विद्या है यह क्या होती है देखते हैं। हम कहीं बाहर दूसरे देश में जाएंगे और राजा को प्रसन्न करके क्या, किसका, धन उपार्जन का माध्यम बनाएंगे। पूर्व देश गच्छम, चलो पूर्व देश में चलते हैं। तथा अनुष्ठते कतिचन मार्गर्ता तेष्टा जेताः प्रवाह अहो अस्माकं कहा चतुर्था मूढ़ा केवल बुद्धिमानः। क्या कह रहा है, इसके बाद उन विचारों ने मित्र क्या किया, विचार किया, और वह कुछ दूर जाकर उनमें से ज्येष्ठ ने कहा, ओहो अस्माक केवल बुद्धिमानः मूढ़ः च राज प्रतिग्रहो बुद्धयः लभ्यन्ते विद्याः विनाः। राजा से मिला दान विद्या के बिना बुद्धि से प्राप्त नहीं होता। तनस्मे सर्वोपार्जिताः द्यास्मि। क्या कहा, इसलिए आपसे उपार्जित धन को नहीं दूंगा। तत् गच्छतु ग्रामः, चलो एक घर चले। तत् द्वितेनाभिहितः बहु सुबुद्धो गच्छ त्वं सर्वग्रहा यतस्य विद्या नासक्ति। उसने कहा, दान विद्या के बिना बुद्धि से प्राप्त नहीं होता। क्या कहा उसने कि जो दान है वो बिना बुद्धि के थोड़ी ना प्राप्त होगा, कि दान बिना बुद्धि के प्राप्त नहीं होता, इसलिए अपने आप से उपार्जित धन को नहीं दूंगा। चलिए, क्या कहा उसने, तत्र्यो भीताः अहो न उज्जते एवं कुते बल बालकात् प्रभतो कीड़ाः तदागन्तुः महानुभावो अस्म दुपार्जति वित्तस्य संभावी भविष्यति उक्तः। तब तीसरे ने कहा, यह ठीक नहीं है। हम अपने बचपन से ही एक साथ खेलते हैं, आओ हमारे द्वारा कमाए गए धन को बराबर बराबर भाग में भागीदारी करें या बराबर बराबर भाग में बांट लें। तीसरे ने कहा कि हम बचपन से ही खेले हैं, इसलिए हम अलग अलग घर वापस नहीं जाएंगे, हम तीनों ही एक दूसरे की कमाई को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। क्या कह रहा है, आया निजाहा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदाचरिता नान्नो वसुधैव कटुगम्ब। क्या कह रहा है कि कहा गया है, यह मेरा है या पराया है। छोटे हृदय वाले ऐसी गणना करते हैं, उदार हृदय वाले तो वसुंधरा यानी कि कुटुंब
वसुंधरा हृदय ही परिवार है। तथा अनुष्ठते ते मार्गशीत्रे अष्टव्यः अतिचित स्थिनिः दृष्टानि। क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार करने पर मार्ग जंगल में कुछ स्थितियां देखी। तश्चेन अभिहत अहो। तब एक ने कहा आज विद्या की परीक्षा करते हैं। विद्या प्रत्यह कीर्त्यते। चलिए विद्या की प्रतीक्षा को करते हैं। कदिचे सत्वमृत तिष्ठति तद विद्या प्रभावेण जीवन सहित कुर्मः। तब वह कहता है यदि कोई अनिमित मर गया, इसे विद्या के प्रभाव से हम क्या करेंगे? जीवित करेंगे। उन तीनों ने निर्णय लिया कि हमें रास्ते में कोई भी ऐसा अजीवित मिलता है तो हम उसे अपनी विद्या से जीवित करेंगे। अहम अस्ति संचमः करोमि। क्या कह रहा है? चलिए हम उसे विद्या से जीवित करते हैं। तश्चैकेन ओतु सूक्त्यात् अस्ति संचयः कृतः द्वितेन चर्ममास रुधिरः संयोजितम्। क्या कहा? मैं हड्डी एकत्र करता हूं जब तक उत्सुकता से हड्डी एकत्रता होती है। एक ने कहा कि मैं हड्डी एकत्र करता हूं जब तक उत्सुकता से हड्डी एकत्रित होती है। द्वितीय चर्ममासे रुधिरः। दूसरे ने क्या एकत्रित किया? दूसरे ने चर्म मांस का रुधिर जोड़ा। जैसे ही जीवन का संचार। चौथे ने सत्वांश चारती ताव से बुद्धिता निश्चिता बहुत स्थान भावना। तभी चौथे ने अपनी बुद्धि का निर्णय लिया और कहा अरे ठहरो, यह क्या बन जाएगा? बहुत स्थिता ऐसा सिंगा निष्पादते। यह सिंह बन जाएगा। अघेम सजीवा करिष्या तत् समाप्ति वदिष्यन्ति। यह सिंह बनने के बाद सबसे पहले हमें ही खाएगा। तेना पिता से आहा दृढ़ मूर्खः नहा विद्याम विफलः करोमि। क्या कह रहे हैं? तब ऐसे ही उन्होंने सिंह को जीवित कर दिया। तत् तेन पिता तारही परितक्ष सणयाधय वृक्ष महारामिहि। और वह तीनों सिंह के द्वारा क्या कहे? जब उन्होंने सिंह को जीवित कर दिया तब उसने क्या किया? सिंह ने तुरंत ही उसको खा लिया। तनेष्टु या सिंहा जीवता करंतस्ते सिंहा गुप्ता व्यापदा चह पुनः वृक्षादीप ग्रहागत महाब्रवीति। क्या कह रहा है कि जैसे ही उसने सिंह को जीवित करते हैं वैसे ही तीनों के द्वारा सिंह के द्वारा वे मारे गए। और वृक्ष उतरकर जो उनका चौथा मित्र था, जो क्या था? बुद्धिमान था लेकिन विद्या को नहीं जानता था, वह पेड़ पर चढ़ा हुआ था। और जब सिंह वहां से गया वह चला गया। वर बुद्धि से विद्या विद्या बुद्धि नूत्तमा बुद्धिहीना विनाशति यथा ते सिंह कारकः। क्या कह रहा है? बुद्धि श्रेष्ठ है। क्या है? बुद्धि श्रेष्ठ है, नहीं विद्या बुद्धि उत्तम है। बुद्धि श्रेष्ठ है लेकिन विद्या से उत्तम। बुद्धिहीना, जो बुद्धिहीन है, जिस प्रकार सिंह बनाने वाले ने बुद्धिहीन नष्ट हो गई। तो प्यारे बच्चों ये था पाठ। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आएगा। कोई भी समस्या तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें।